हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करने वाले हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन फोड़ डालिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और इसे हल करते हैं। नंबर 1 बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बोला है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। बारी बारी से इसे क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लेते हैं एक नंबर को, एक यहाँ पे कितना है जी 140, इसका करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं जी, अभाज्य गुणनखंड ऐसे। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा से किससे कटेगा। तो देखिएगा तो 2 से कटेगा, एक से नहीं कटाते क्योंकि उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, सीधा कटाते हैं 2 से। तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर 2 से कटेगा तो काटिए, ये हो जाएगा आपका 35। अब देखिएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो अब ये कटेगा 5 से, कितना से जी 5 से हो गया। अब यहाँ पे 7, एक मार्क में खत्म। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया जी, 140 इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2 गुणे 5 × 7। तो देखिएगा 2 × 2 दो बार है, तो इसको हम और इसको सजाए कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 5 × 7, यही इसका क्या हो गया जी, यही इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही सभी क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कितना बोला है जी, 156। कितना जी, 156। तो इसको लेके क्या करेंगे, इसको भी वही विधि होगा, अभाज्य गुणन। सबसे पहले छोटा लेंगे 2, कितना जी 2, 2 से कटेगा तो काट लीजिए 2। यहाँ पे 7 × 2 = 14, ये वाला 16 हो गया, तो 8 × 2 = 16 हो गया। अब ये 2 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे 2, ये 3 × 6 हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18। अब देखिएगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो अब काटते हैं 3 से, कितना से जी 3 से, 13 × 3 = 39। अब किसी से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 13 ले लेते हैं, यहाँ पे एक खत्म। अब 156 है, कितना जी 156 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 13, यही लिखेंगे ना। तो 156 कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर × 3 × 13, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं इसका 3 नंबर। चलिए यहाँ पे अब लेते हैं यहाँ से 3 नंबर। 3 नंबर कितना बोला है जी, 3825। तो यहाँ पे वही विधि होगा, 3825 यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे किससे कटेगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या होगा जी, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है जी 5 है। चलिए तो अब देखते हैं ये वाला 3 से काटते हैं, 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचा तो ये 22 हो गया, 7 × 3 = 21, एक तो ये 15 हो गया, 5 × 3 = 15। ठीक है, अब ये वाला देखिएगा तो ये का ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो देख लेंगे। यहाँ पे 3 से काट के 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 7 तो 3 दूना 6, एक हाक्सन ये तो 15 हो गया, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब देखिएगा तो ये क्या होगा जी, आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं, कितना से जी 5 से। तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 2 तो ये 25 हो गया, 50 25 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, ये हो गया कितना जी 3, तो ये 35, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो सीधा 17 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला एक मार्क में गया। तो 3825 है आपका, 3825 इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 × 17। तो इसको सजाए कितना लिखेंगे जी, 3825 इक्वल टू 3 × 3 यानी 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 × 5 यानी 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 17। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर कितना बोला है जी,
5005, ठीक है। तो 5005 वही विधि होगा, 5005 को यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ से ये देखिएगा तो किससे कटेगा जी, ये आपका सीधा कटेगा 5 से। कितना से कटेगा जी, 5 से तो कटाते हैं, 5 एकम 5, अब ये 0 तो 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। कितना से जी, 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो ये 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 तो 7, ये 21 हो गया, 7 का 21, ठीक है। अब ये कटेगा कि नहीं, 7 से नहीं कटेगा, सीधा कटाइए 11 से। कितना से जी, 11 से, 11 एकम 11, 3 यहाँ बचा तो 33 हो गया, 11 3 33, तो यहाँ पे इतना लिख दीजिए 1, ठीक है। 5005, 5005 को कितना लिख सकते हैं जी, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ पे कोई सजाने वाला नहीं है, तो इसके लिए यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें का 5 नंबर, चलिए अब आते हैं 5 नंबर, वही विधि होगा, क्या करेंगे, 74 29 को ऐसे लेंगे, ये देखिएगा तो ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ठीक है। ये कटेगा आपका सीधा 17 से कटेगा। कितना से जी, 17 से। आपको दिक्कत होगा, आप इधर साइड में भाग दे के भी देख सकते हैं, 74 29 है, ठीक है। तो 17 चौका 68 होता है, कितना होता है, 17 चौका 68, और 17 पचे 85 जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 में से 8 तो जाएगा ना, 14 में से 8 गया 6, ये वाला कट गया 2, तो कितना, 17 चौका 64 हो जाएगा, सॉरी 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 या 51 लेंगे, क्या जी 51, घटेगा 1 1, ये वाला 9, तो 17 7 119 हो जाएगा। कितना जी, 17 7 119 खत्म, कितना मार्क्स में कटा, 43 7, कितना मार्क्स में, 43 7 इसका हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तो ये किससे कटेगा, ये अब सीधा आपका कटेगा 19 से। कितना से जी, 19 से, 19 दूना 38 हो जाएगा, कितना, इधर का 2 3 5 और 7 57, तो 19 3 57, अब ये किससे कटेगा, सीधा 23 से कटेगा। कितना से जी, सीधा 23 से, इतना मार्क्स में, तो इतना 74 29 कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। क्या हुआ, यही इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद का क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, इसे क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल कितना है जी, 26 और 91, 26 और 91, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 26 लेते हैं, ये 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे 13, का अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 13 सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला खत्म। यहाँ पे लेते हैं 91, 91, तो ये देखिए किससे कट सकता है, किससे कटेगा, सीधा 7 से कटेगा। कितना से कटेगा, 7 से, यहाँ पे 13 7 91 हो जाएगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो जी, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये और ये, यही दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी, यही इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में होता है जो कॉमन हो और जो कॉमन नहीं हो, सब उसमें लेते हैं। तो जो कॉमन है, कौन कॉमन है, 13, और कौन कौन कॉमन नहीं है जी, ये 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 7 कॉमन नहीं है, तो दोनों इसमें ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 में 7 से गुणा होगा, 26 में हम 7 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 7 छक 42, 4 7 दूना 14 4 18, 182, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ, ठीक है। तो यहीं पे ये वाला क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। क्या हुआ जी, आंसर। अब इसकी थोड़ा जांच भी कर लेते हैं कि क्या हम जो आंसर लाए हैं सही लाए हैं कि गलती लाए हैं। तो आते हैं यहाँ से अब जांच फार्मूला होता है ए गुणे बी इक्वल टू ए गुणे बी
इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या जी? दो संख्याओं का गुणनफल गुणे, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो दो गो संख्या कौन कौन है? 26 है और 91 है। इक्वल टू LCM कितना है जी? LCM आपका 182 है तो 182 ले लेंगे। और HCF कितना है? 13 है तो 13 ले लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा इसको क्या करना है? गुणा कर लेना है। गुणा करने के लिए हम रफ पेज ले लेते हैं। यहाँ पे इसको 26 में गुणा करना है 91 से। ठीक है, तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 नवा 54, 2 नवा 18, 5 23, 18 5 23, 6 6 3 2, इतना आ गया। कितना है जी? 23 66 इसका आ गया। 23 66 का उसका भी उतना ही आएगा। तो देखिए 182 गुणे 13 कितना जी? 182 गुणे 13, 2 तिहाई 6, 8 3 का 24, हासिन 2, 1 तिहाई 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो 6 6 8 5 13, ये वाला हो जाएगा 1 1 हासिन 2, 23 66 23 66, इसका भी कितना है जी? इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हल किए थे, क्या जी, जो हम हल किए थे एकदम उसका आंसर सही है। ठीक है, यही ना जांच करते हैं। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें का 2 नंबर बोला है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहले क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड, वही काम होगा। इसको लेंगे हम ऐसे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 1, तो ये वाला हो गया 11, 5 दूना 10, 81, ये वाला 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, काट लीजिए। 8 3 का 24, 81 इसमें आ गया तो 15 हो गया, 8 5 15। ये देखिएगा तो 5 से कटेगा, कितना से? 5, तो हो जाएगा 5 एकम 5 3, तो ये 35 हो गया, 7 5 35। अब ये किससे कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही ले लेंगे। और यहाँ पे 92 लेते हैं, 92 2 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये वाला 1 हासिन 12 हो गया, ये वाला 6 दूना 12, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये सब किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। HCF का मतलब क्या होता है जी? जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो जी? जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन इसमें क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन में भी क्या लेना है? कॉमन में भी छोटा लेना है। तो ये 2 दोनों में है तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से 3 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 भी इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 17 भी इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका HCF कितना हो गया? इतना ही हो गया 2। लेकिन LCM में देखते हैं कितना आ जाता है। LCM जो कॉमन है उसमें बड़ा कौन है? 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी ले लेंगे। 5 इसमें भी कॉमन नहीं है तो 5 भी ले लेंगे। 17 भी इसमें किसी में नहीं है तो 17 भी ले लेंगे। और यहाँ पे 23 भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 भी किसी में कॉमन नहीं है। इसको सबको गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 23 460। कितना जी? 23 460। आप घर में एकदम आराम से गुणा कर लीजिएगा, अच्छा है कैलकुलेटर की सहायता से इसे गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी जांच करने। क्या करने? जांच करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है कि गलती आया है। तो यहाँ से आते हैं जांच की विधि पे। जांच क्या होगा जी? A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या जी? LCM इंटू HCF। A इंटू बी का मतलब 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, यहाँ पे हो जाएगा LCM आपका आया है 23,460, 23,460। HCF 2 आया है। ठीक, तो इसको आप सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिएगा। चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 6 से गुणा होगा तो 12, हाक्सिन 1 आएगा। 2 में 4 से गुणा होगा 8, 1 हाक्सिन 9, 2 में 3 से गुणा होगा 6, और 2 में 4 से 2 से गुणा होगा 4। ठीक है,
कितना 46,920। अब गुणा करेंगे तो इसको भी उतना ही आना चाहिए, तो लेंगे 510, 510 गुणे 92, यही है ना जी। ठीक है, जीरो में दो से गुणा होगा जीरो, एक में दो से गुणा होगा तो दो, और पाँच में दो से गुणा होगा तो 10। जीरो हो जाएगा, एक में 9 से गुणा होगा तो 9, और 5 9 45 होता है। ठीक है, 0, 2, 9, 6, 4, 46,920 का इतना आया है। हाँ जी बिल्कुल आया है। तो ये वाला 46,920 ये क्या है जी, हमारा जांच सफल का, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 3 नंबर लेते हैं, कितना है जी, 336। कितना है जी, 3 नंबर आपका है 336 और 54 को देखना है। 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम होगा, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे जी, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए लेते हैं 336 को ऐसे, 336 सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो ये हो गया हासिल लेके, ये 13 हो गया, तो 6 दूना 12, आइए हासिल दिया एक, तो ये 16 हो गया, 8 दूना 16, 2 से कटेगा, काटिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक, 2 से कटेगा, दो एक, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 7 तरीका 21, ये अब 7 से कटेगा, एक मत में। ठीक, अब लेते हैं ये 54 को, 54 2 से कटेगा, ये वाला 2 दूना 4 हो जाएगा, ये वाला 14, तो 7 दूना 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 9 3 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, ये 3 क्या होगा, कट जाएगा इतना। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, HCF, क्या जी, HCF कितना हो जाएगा, चलिए इसको ले लेते हैं। HCF सबसे पहले कॉमन क्या है, दो दोनों में है, तो दोनों में से हम छोटा कौन लेंगे, ये दो का, दो गो 4 गो है, इधर 2 है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, हो गया का, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लेंगे, और 7 इसमें नहीं है, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही होगा, 3 दूना 26 का क्या आया, HCF आ गया। ठीक है, अब LCM देखते हैं, इसका कितना आएगा, LCM देखिएगा, तो दो कितना बार है जी, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी। ठीक है, इधर 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 का बार 1 2 3, तो 3 के पावर 3 गुणे ये 7 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, और 3 के पावर 3 यानी 27, 3 3 का 9, 9 3 27 गुणे 7, इसको आप गुणा कीजिए तो कितना आएगा आपको मालूम है, चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं। 16 तो 16, 7 सत्ते 49, 4 2 सत्ते 14, 4 18, इतना हो गया। अब इधर गुणा करके देख लीजिए, 16 नवा कितना होता है, 144 होता है, हासिन 14 हो जाएगा। चलिए इधर ही कर लेते हैं, कितना है जी, 189 है, 189 में 16 से गुणा, 9 छक 54 हासिन 5, 8 छक 48, 5 53 हासिन 5, 1 छका 6 और 5 11, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 4 9 3 12, 8 1 9 और 9 1 10, यहाँ पे 8 1 9 9 1 10, 1 1 2 1 3, कितना है 3024, 3024 इसका क्या आएगा जी, LCM 0। ठीक है, HCF कितना 6, LCM 3024। ठीक है, यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब इसकी हम करते हैं जांच। ठीक है, जांच में लेंगे ऐसे, वही विधि होगा, फॉर्मूला क्या होता है, जांच A इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ए का मतलब 336, ए का मतलब 336, बी का मतलब 54, इधर LCM कितना है 3024, LCM हो जाएगा आपका 3024
HCF हो जाएगा 6। चलिए गुणा कर देख लेते हैं कितना है जी। पहले ये छोटा है, इसको कर लेते हैं, समझ में आएगा कि हमको लाना कितना है। 6 चौका 24 हासिन 2, 6 दूना 12, 2 चौक 14, हासिन 1, 6 जीरो 6, सॉरी 6 में 0 से गुना होगा 0, हासिन 1, 6 3 18, 18,144। गुणा कर देखेंगे इतना आ गया है कि नहीं। कितना में 336 में 54 से गुणा करना है, 336 में 54 से गुणा करना है। कीजिए 6 चौका 24 हासिन 2, 3 चौका 12, 2 14, हासिन 1, 3 चौका 12 1 13, 6 5 30 हासिन 3, 3 5 15 3 18, हासिन 1, 3 5 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 18,144। इसका मतलब क्या है जी, दोनों का आंसर सही है। मतलब हम जो सोल्यूशन किए थे क्या चीज बिल्कुल सही आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 3 बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ठीक है, बस जरूरत है तो आपको ध्यान से समझने की, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल कितना है 12 15 और 21, 12 15 और 21, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। यहाँ पे 12 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 6 मार्क्स में हो जाएगा। फिर 2 से 3, अब ये 3 कटेगा 1 मार्क्स में। अब किससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो चलिए अब लेते हैं 15, ये किससे कटेगा जी, 2 से नहीं कटेगा, सीधा कटेगा आपका 3 से। तो 3 5 15, अब ये 5 से 1 मार्क्स में खत्म। ये वाला 21 किससे कटेगा जी, 2 से नहीं कटेगा, सीधा कटेगा 3 से, 3 7 21 खत्म। अब यहाँ से हम HCF कैसे निकाल सकते हैं, जो तीनों में क्या हो जी, कॉमन हो, क्या हो जी, उभयनिष्ठ। तो देखिएगा 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा जी, HCF हो जाएगा। और LCM देखने के लिए, LCM देखेंगे कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ले लिए। और कौन कॉमन नहीं है ये भी लेते हैं, 2 गुणे 2 कॉमन नहीं है, तो 2 गुणे 2 हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यही ना हुआ जी। तो कैसे, देखिए 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, कितना जी 60 हो गया इतना। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60 में 7 से गुणा होगा तो 7 छक 42 हो जाएगा। कितना जी, 7 में 0 से गुणा होगा 0, 7 छक 42 यानी इतना 420। तो HCF कितना आ गया 3 और LCM 420। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। बस अब आते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर कितना बोला है जी, 17 23 और 29। 2 नंबर का हम हल करते हैं। हल 17 23 और 29 और 29। तो ये देखिएगा तो 17 का अभाज्य गुणनखंड सीधा 17 ही होगा, 1 मार्क्स में खत्म। ये 23 का भी देखिएगा तो क्या होगा जी, 23 से खाली कटेगा 1 मार्क्स में। ये 29 पे क्या होगा जी, 29 से सीधा कटेगा 1 मार्क्स में, ठीक है। तो एच सी एफ देखिएगा तो तीनों में कौन संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम कितना ले लेंगे 1, क्योंकि 1 तो सम में होता है, 1 हो गया। और LCM कितना हो जाएगा जी, LCM 17 23 और 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसको गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 11,339। कितना आएगा जी, 11,339। इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से गुणा करके आसानी से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें का 3 नंबर। चलिए अब क्या है जी, 8 9 और 25। तो क्या करेंगे, 8 को लेंगे, यहाँ से हम करते हैं हल, हम यहाँ पे करते हैं हल। 8 लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे ये वाला 1 मार्क्स में खत्म। ये वाला 9, 3 से 3 3 का 9, यहाँ पे ये खत्म।
अब यहाँ पे लेते हैं 25, जो कि 2 से 3 से नहीं कटेगा, सीधा कटेगा 5 से। 50 25 हो जाएगा, ये वाला 5 एकम 5। ठीक है। एच सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है जी, इसमें देखिए 2 तो इधर कहीं भी 2 नहीं, इसमें 3 है तो इधर कहीं भी 3 नहीं, इधर 5 है तो 5 कॉमन में नहीं है, तो 1 ले लेंगे। क्या लेंगे जी, 1। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम यहाँ पे 2 2 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 50 25 कितना होगा जी, 25। तो यहाँ पे 25 अठे देखिएगा 200 होता है, कितना जी, 25 अठे 200 गुणे 2 यानी 9 दूना 18 और 2 गो 0 2 गो 0। एच सी एफ कितना 1, एलसीएम कितना 1800, यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एच सी एफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9, तो दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं हल। आपको तो फॉर्मूला मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या जी, ए गुणे बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आप लोग हूबहू एकदम पढ़े हो, क्योंकि ये सब शुरुआत में ही पढ़े थे। ये देखिए ए यानी 306 हो जाएगा, 306, बी यानी 657 हो जाएगा, एचसीएफ कितना 9, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 306 657 यहाँ पे बाटा में हो जाएगा 9, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कटेगा 9 3 27, इससे कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 3 तो ये 36 होगा, 9 चौगा 36। अब देखिए 34 में 657 से गुणा होगा तो आपका ये क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम इसको आप आसानी से आप गुणा कर सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 22,338, कितना जी, 22,338। हम सीधा कैलकुलेटर की सहायता से इसे ले लिए। आप अपने मन से गुणा कीजिएगा क्योंकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जी, फास्ट हो, ठीक। तो यही इसका क्या होगा जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिएगा, तो हम लिखे हैं यहाँ पे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए जी, 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 6 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। तो लिखे हैं अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आता है। इसलिए यह क्या जी, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी n संख्या के लिए। यानी पावर कुछ भी हो लेकिन नीचे वाला क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो जी, 2 से ज्यादा हो, क्या हो जी, 2 से ज्यादा हो। तो चलिए हम इसको लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें देखिएगा इधर भी 13 है इधर भी 13, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, 13 को कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा 7 गुणे 11। यहाँ पे 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। 13 गुणे यहाँ पे देखिएगा 7 में 11 से होगा तो 77, 77 में 1 से गुणा होगा तो 77 ही होगा, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1, 13 77 1 78 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 13 गुणे इसको हम 38 गुणे 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं जी, सॉरी ये 78 होगा ना, हाँ 38 गुणे 2 यानी 78 को 38 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है जी, 3 गो आ गया, तो 3 इसको तोड़ेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है जी, ये भाज्य संख्या है, तो लिख देंगे अतः
यह भाज्य, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है जी? भाज्य संख्या है। ठीक है, वैसे ही इसी विधि से इसको भी देखना है। कितना है जी? 7, ये वाला। तो लिख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ×1 + 5। देखिएगा तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो हम सिंपल से इसमें से क्या कर सकते हैं? 5 इसमें से कॉमन कर सकते हैं, बचेगा 7 × 6 गुणे यहाँ पे 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ये वाला 7 × 6 कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42। कितना हो जाएगा? इधर देखिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं। कहाँ पे जी? यहाँ पे देखिए, 7 × 6 = 42। 42 में 1 से गुणा होगा, 42 ही हो जाएगा। 42 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 42 यहाँ पे इतना का तो काम खत्म हो गया। 4×3 = 12, 12×2 = 24 में 1 से गुणा होगा, 24 ही हो जाएगा। तो हम 42 में हम 24 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2×4 = 8 और 4×4 = 16। 2×4 2×4 और 4×2 = 8। यहाँ पे जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 6 × 10, 8 1 9 1 8 10, यानी कितना आ गया? 1008। कितना है जी? 1008। ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1008 में 1 जोड़िएगा तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका भाज्य गुणनखंड कितना देख सकते हैं? इसको देखिएगा तो 5 × 1009 में फिर 1 से गुणा करने कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड देखिएगा तो 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जी? अतः अतः यह क्या है जी? भाज्य संख्याएं हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान तक पहुंच जाएंगे? तो देखिएगा, तो ये क्या है जी? एक वृत्ताकार पथ है। क्या है जी? एक वृत्ताकार पथ है जिसमें सोनिया चलती है कितना मिनट में जी? सोनिया इसी मैदान को यहाँ से चलना शुरू करती है, पूरा घूम के कहाँ तक आ जाती है? 18 मिनट में ये चक्कर लगा लेती है। और यहीं से इसी बिंदु से कौन? रवि चक्कर लगाता है, तो कितना मिनट में जी? रवि मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो ये इसको पूरा करता है 12 मिनट में। ठीक है, तो वही पूछा है, अगर ये दोनों एक ही बिंदु से, क्या जी? अगर ये दोनों रवि और सोनिया एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद पुनः इसी बिंदु पर आके मिलेंगे? तो उससे सबसे पहले इस संख्या क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या जी? जो एलसीएम निकलेगा उतने ही समय में क्या करेंगे? वो दोनों पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ से करते हैं हल। कितना लेना है जी? 18 और 12। 18 और 12 को देखना है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 9 मर्त में, फिर 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे 12, 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या जी? एलसीएम तो हम बताए थे जो कॉमन होता है उसमें हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इधर, 1 है इधर, 2 है, तो 2 ले लेंगे। 2 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो बड़ा वाला लेंगे। यहाँ पे सिंगल 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो 2 वाला ले लेंगे। 3 × 3 हो जाएगा, यानी 2×2 = 4 और 3×3 = 9। कितना हो जाएगा? 9×4 = 36। कितना हो जाएगा? 9×4 = 36। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः अतः वे दोनों पुनः पुनः 36 मिनट बाद, कितना मिनट? 36 मिनट बाद एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है,
इसका यही क्या होगा जी सोल्यूशन।